तो कल हमारा डिज़ाइन थिंकिंग के ऊपर हमने कर लिया था कि डिज़ाइन थिंकिंग का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था कि डिज़ाइन थिंकिंग से होता क्या है। तो अभी डिज़ाइन थिंकिंग में दो चीज़ें आती हैं, एक तो होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट होता है और एक होता है इनोवेटिव डिज़ाइन प्लस में कस्टमर नीड। जैसे कि एक चीज़ समझ के चलो कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, वो कस्टमर के लिए नीड उसका है क्या, उसका कॉन्सेप्ट क्या है जिसको तुम कस्टमर को बेचना चाहते हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। जो भी तुम प्रोडक्ट बनाओगे ना वो किसी कस्टमर की जो है रिक्वायरमेंट को पूरी करता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड आता है इसमें इनोवेटिव डिज़ाइन प्लस में कस्टमर नीड। अगेन सेम पॉइंट आता है कि इनोवेटिव होना चाहिए डिज़ाइन। डिज़ाइन इन द सेंस इसमें डिज़ाइन थिंकिंग की बात हो रही है, जो प्रोडक्ट आप बनाओगे उससे रिलेटेड, और कस्टमर की नीड होनी चाहिए। अब ये तीन टाइप की हो सकती है, वो प्रोडक्ट में भी हो सकती है, वो आपका पैकेजिंग में आप कर सकते हो, वो आप प्लेसमेंट में कर सकते हो। प्रोडक्ट में कैसे कर सकते हो, अगेन जो भी प्रोडक्ट है उसको कस्टमर के लिए ज़्यादा यूजफुल बनाना, उसको और ज़्यादा इस तरीके से बनाना कि वो जो पहले उसमें कोई भी डिफिकल्टी आ रही है वो डिफिकल्टी बाद में ना आए। ठीक है, और पैकेजिंग का मतलब होता है जैसे भी कोई भी चीज़ है, कोई प्रोडक्ट जल्दी खराब हो रहा है या फिर उसकी जो पैकेजिंग है उसकी लूज है या मॉइस्चर उसके अंदर घुस रहा है ना, तो उसको और अच्छे से पैक करना और उसको पैकेजिंग को थोड़ा अट्रैक्टिव भी बनाना, ये भी चीज़ हो सकती है उसमें। और प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि अगेन सेम चीज आती है कि आप उसको कौन सी ऐसी जगह पे रखोगे जिससे उसकी सेल ज़्यादा होगी, या फिर आप उसकी ऑनलाइन मार्केटिंग ऐसे कैसे करोगे कि उसकी जो सेल है ना वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें अभी हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं। इसको भी मैं एक बार रब कर देता हूँ। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो यार कि जो डिज़ाइन थिंकिंग है ना उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है कि हम लोग किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के लिए ऐसे कैसे डिज़ाइन करें कि वो ज़्यादा हेल्पफुल हो कस्टमर के लिए। ठीक है, तो इसमें अभी तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहली आती है कि बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, बर्निंग प्रॉब्लम। ठीक है, बर्निंग प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट जो कस्टमर यूज़ करता है उसमें उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो प्रॉब्लम तुम सोल्व करोगे कस्टमर के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है उसका आइडिएट। ठीक है, तीसरी चीज इसमें आती है आपके पास प्रोटोटाइप, और एक उसके बाद में फाइनल होता है उसका टेस्ट। ठीक है, बर्निंग प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम बर्निंग हो सकती है। जैसे कि मान लो सबसे पहले ये बाल्टी जो हमने यहाँ पे रखी हुई है, ये तो नहीं दिख रही, चलो ये बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है। पहले हम लोग जो बोर्ड यूज करते थे वो बोर्ड होते थे जिसके ऊपर हम चौक से लिखते थे। ठीक है, तो किसी स्मार्ट इंसान ने क्या किया, उसने ये प्रॉब्लम देखी कि यार बार बार है ना ये जो बोर्ड है इससे डिजिटल नहीं जा रहा है, हम लोग बार बार ऐसे ऐसे करके हाथ से रब करना पड़ता है, और उसके बाद में जो ये पूरा बोर्ड है इसमें अभी सारी चीज़ें दी, इरेज भी इसी में है, आप हाथ से साफ कर सकते हो, कुछ भी हाथ से लिख सकते हो। इसके अंदर कोई आपको पिक्चर वगैरह दिखानी हो तो वो सारी चीज़ें बर्निंग प्रॉब्लम में आती हैं। अब आपके प्रोडक्ट की बर्निंग प्रॉब्लम्स अलग हो सकती हैं कि क्या पता आपके जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो वो आप देखो कि आपके कस्टमर की जो बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, आइडिएट का मतलब होता है कि आपके पास जितने भी आइडिया हैं उनमें से कौन सा आइडिया कस्टमर की इस बर्निंग प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। ठीक है, आइडिएट का मतलब क्या होता है, आपका बहुत सारे आइडियाज होंगे आपके पास, उनमें से कौन सा आइडिया आपके कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोटोटाइप। जो भी आपने आइडिया उठाया है यहाँ से उसका सबसे पहले प्रोटोटाइप बनता है। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनने से पहले आप जिसका टेस्ट करते हो उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोटाइप में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले प्रोटोटाइप समझ लो। प्रोटोटाइप का मतलब होता है जब आपने किसी प्रोडक्ट की रिसर्च करी, आपने किसी कस्टमर की जो बर्निंग प्रॉब्लम थी ये वाली उसको देखा, उसका आपने उस आइडिया को उस प्रोडक्ट में अप्लाई किया और उसके बाद में उसका एक प्रोटोटाइप बनाया, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट बना के देखा और फिर वो उसको उसको क्या करा, फिर उसको टेस्ट किया कि ये प्रोडक्ट जो मैंने डिज़ाइन किया है मेरे कस्टमर के लिए क्या वो हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए मैं अभी आपको एक कहानी सुना देता हूँ। एक बार दो लोग होते हैं, एक बंदा होता है, दोनों के दोनों को एक छोटे गांव में होते हैं। ठीक है,
और वहाँ पे उनको काम मिलता है कि आप दोनों को, एक दूर नदी है 2 किलोमीटर, ठीक है, एक यहाँ पे कोई नदी बह रही है, ठीक है, और यहाँ पे वो गांव है। यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है, और दो लोग यहाँ से डेली पानी की बाल्टी भर के लेके आते हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक लेके आते हैं। दो लोग होते हैं, एक और दो, ये दोनों वहाँ से जाते हैं और बाल्टी भर के वापिस लेके आते हैं। इनमें से एक इंसान दिमाग लगाता है कि यार मैं डेली डेली पानी की बाल्टी लेके आऊँगा तो मेरे जो कंधे हैं वो दर्द करते हैं, और मुझे बार बार डेली वहाँ पे पानी लेने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम चीज़ दूसरा इंसान को जब ये डिज़ाइन आइडिया देता है ना कि यार हम लोग है ना कुछ ऐसा करते हैं कि पानी खुद चल के आए, पानी खुद चल के आए, तो ये इंसान है ना मना कर देता है कि यार नहीं, हम लोग है ना पानी ऐसे ही लेके आते हैं क्योंकि हम हर एक इंसान ऐसे ही करता है, ठीक है। सेम चीज़ जब तुम्हारा प्रोडक्ट होता है ना तो तुम्हें ऐसा लगता है कि सारे जो प्रोडक्ट्स है ना वो हमेशा ऑलरेडी बने ही हुए हैं, नहीं वो किसी ने बनाए हैं, ठीक है। तो ये इंसान क्या करता है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। बी क्या करता है, बी अगर पूरे दिन में डेली 10 बाल्टी लेके आता था, अभी वो 5 लेके आता था, और बचा हुआ टाइम यहाँ पे इस ये जो एरिया है इसको थोड़ा थोड़ा खोदने में लगा देता है, और उसमें पाइप दाबने लग जाता है धीरे 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 धीरे। और इसमें मान लो इसको यहाँ से यहाँ तक पाइप पहुँचाने में 6 महीने लगते हैं। कितने महीने लगते हैं? 6 महीने लगते हैं। लेकिन 6 महीने के बाद में ये जो इंसान है ना, ये एक तो इतने इसके कंधे दुखने लग जाते हैं कि डेली पानी लेके आना, ले जाना, लेके आना, ले जाना। और इसने जैसे पानी की यहाँ तक लेके आया ना, नल लेके आया, तो यहाँ पे आते ही उसने जस्ट वो भी पानी खोलता है, और मतलब टूटी खोलता है और पानी आना शुरू हो जाता है। सेम चीज होती है जब आप किसी प्रोडक्ट को रीडिजाइन करते हो। इसने क्या किया, एक ऐसी प्रॉब्लम को देखा जिसे वो डेली फेस कर रहा था कि यार मेरे को इस डेली पानी लेने के लिए जाना पड़ता है, और मैं डेली डेली पानी लेने नहीं जा सकता, तो मैं एक लाइन बिछाता हूँ। सेम चीज तुम्हारे उसमें होती, कोई भी प्रोडक्ट तुम बेचते हो ना, इसको ऑटोमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोमेशन बोलते हैं। कि जो भी प्रॉब्लम तुम डेली फेस करते हो उसको इस तरीके से सोल्व करो कि बाद में वो ऑटोमेट हो जाए और आपका कम से कम टाइम कंज्यूम करे। और उसका एंड कंज्यूमर कौन था? ये गांव वाले सारे लोग, गांव वाले सारे लोग जो उस प्रोडक्ट को यूज करते थे, ठीक है। सेम चीज तुमने करनी है तुम्हारे प्रोडक्ट में कि जो भी प्रोडक्ट तुम बनाते हो उस प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए इस तरीके से ही बनाओ कि एक तो उसका टाइम बचे, उसका पैसा बचे, और आपको आपका टाइम और पैसा दोनों बचे। और वो इस तरीके से हो कि जैसे ही आप खोलो पानी शुरू, मतलब उस प्रोडक्ट को इतना अवेलेबल करवाओ कस्टमर के लिए कि उसको इजीली अवेलेबल हो जाए, आपको ज़्यादा पैसा देने के लिए रेडी हो, उसका टाइम बचता हो, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सारी बातें, क्योंकि अभी स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट की ऑफ होने वाला संडे इस करके। तो अभी मैंने आपको बहुत छोटा सा मैं समझाया कि डिज़ाइन थिंकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप किसी प्रोडक्ट को यूजफुल इस तरीके से बनाओ कस्टमर के लिए, उसकी बर्निंग प्रॉब्लम को इस तरीके से सोल्व करो कि कस्टमर उसको बाय करने के लिए एडवांस में आपको पे करने के लिए रेडी हो, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।